आज बात करेंगे एक लड़की की जो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका सपना ही डॉक्टर बनना था। बचपन से अगर कोई उससे पूछता कि तुम क्या बनोगी, तो वो कहती मैं डॉक्टर बनूंगी। अगर वो अपने सपने को कभी भी देखती थी तो वो व्हाइट कोट में देखती थी। उस लड़की का सपना ही था डॉक्टर बनना। वो एक छोटे से गाँव में पैदा हुई। उसकी पढ़ाई लिखाई उसके गाँव से ही हुई। अचानक से उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आता है। उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो उसको पढ़ने बाहर भेजेंगे। वो लड़की बाहर पढ़ने जाती है कर्नाटक। वहाँ कुछ महीने ही पढ़ती है। अचानक से उसकी फैमिली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से उसे वापस आना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उसको वापस बुला लेते हैं। उसके यहाँ आने के बाद वो बहुत प्रॉब्लम से गुजरती है। उसको बहुत टॉन्ट सहने को मिलते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स, उसके घर वाले, मोहल्ले वाले, हर कोई कहता है कि ये डॉक्टर बनने गई थी, क्या हुआ, डॉक्टर बन गई, जैसे कि सोसाइटी में हर इंसान को सुनने को मिलता है। उस लड़की को भी बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वो नीट एग्जाम तो निकाल कर ही रहेगी। वो ऑनलाइन पढ़ती थी। उसके उतने मार्क्स नहीं आ पाए जितना कि एक गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए चाहिए और उसने डिसाइड किया कि वो अब सेल्फ स्टडी करेगी और खुद से पढ़ाई करेगी। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा एग्जाम किसी भी गाइडेंस के बगैर नहीं हो सकता है। वो पढ़ती थी, दिन में 8-8 9-9 घंटे पढ़ती थी, मेहनत करती थी। उसने 2 बार एग्जाम दिया। अगर आप एक नीट स्टूडेंट है या साइंस स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि 600 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज हमें प्राइवेट कॉलेज में कराना पड़ेगा और प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ से कम नहीं। अपने 3 साल देने के बाद इस एग्जाम को जब उसे पता चलता है कि वो इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाएगी, एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगी और वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है जो कि 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अब नहीं बनेगी डॉक्टर। उसका सबसे बड़ा सपना जिंदगी का टूट जाता है। वो डिप्रेस्ड हो जाती है। वो एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है कि वो सुसाइड करने से बचती है और वो गिव अप कर देती है। वो कहती है कि अब वो एग्जाम नहीं देगी और ना ही पढ़ाई करेगी। वो लड़की कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। उसका ग्रेजुएशन चल रहा होता है और साथ साथ वो कुछ अलग काम ढूंढने लग जाती है। तो वो अभी कोई जॉब वगैरह तो कर नहीं सकती है क्योंकि उसका ग्रेजुएशन ही चल रहा है कि उसे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है। तभी उसको व्हाट्सएप पे उसकी फैमिली में एक कजिन का स्टेटस दिखाई देता है जिसमें वो अपनी अर्निंग शो कर रखा होता है और उसके कुछ पेमेंट्स आए हुए होते हैं। मैं उसको मैसेज करती हूँ और मैं पूछने लग जाती हूँ, भाई तू कर क्या रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, मुझे भी बताएगा। तो फिर मुझे तो जानना ही था, मुझे तो काम करना ही था। एक डिप्रेस्ड लड़की जिसने पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया, अब उसे कोई काम तो करना ही था। वो ढूंढ ही रही थी काम। फिर वो कहता है कि आप मेरा तब तक इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लो, आपको कुछ बहुत पता चल जाएगा। तो मैंने जब उसका चेक करती हूँ तो मेरे पास वैसी रील्स आने लग जाती है। तो मैं देखती हूँ यार इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, कुछ तो है जो सच में यार पैसे आ रहे हैं, ऐसा है कुछ। तो फिर मैं उससे बात करने लग जाती हूँ, उसे कॉल करती हूँ। वो मुझे सारा काम बताता है। अब भाई काम शुरू करने के लिए तो पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे थे नहीं और कोई भी काम शुरू करने के लिए तो पैसे लगते ही हैं। वो मुझे सारा काम समझा देता है। अब मुझे पैसे कहीं से भी लाने थे। मैं अपने पेरेंट्स से बताना नहीं चाहती थी और ना ही उनसे पैसे मांगना चाहती थी कि मुझे काम करना है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे और कुछ मैंने अपने फ्रेंड से उधार ले लिए। किसी तरह मैंने पैसों को अरेंज करके काम को शुरू कर दिया। मैं काम करती जाती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। 15 दिन बीतते हैं लगातार मेहनत करने के साथ साथ। 15 दिन गुजरते हैं, उसके बाद मेरा पहला पे आउट आता है और उस दिन मैं इतनी खुश होती हूँ। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होता है वो। आज तक मैं उस दिन को नहीं भूली और आज मैं वो हर चीज कर पा रही हूँ जो कभी मेरे लिए सपना हुआ करता था। एंड आई एम ब्लेस्ड विद दिस वेबसाइट, दिस प्लेटफॉर्म, कि मुझे ये प्लेटफॉर्म उस टाइम पर मिला। मेरा इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर नहीं कर सकती हूँ तो मैंने उस काम को छोड़ दिया क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो मैं दूसरे काम की तलाश में लग गई क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान सकता। अगर आप उस काम को कर सकते हैं तो यू बेटर नो दैट यू कैन डू इट। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपको पता है दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड नथिंग एल्स। 15 लाख स्टूडेंट नीट का फॉर्म डालते हैं तो क्या वो 15 लाख स्टूडेंट डॉक्टर बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो वो बस नाम के लिए डालते हैं, उनका नहीं पता। लेकिन कुछ उनमें से होते हैं ना जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं और वो सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है या तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब वो नहीं डॉक्टर बन पाते तो फिर उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है कि वो सुसाइड कर लें।
और पता नहीं कितने बच्चे कोटा में मर जाते हैं क्योंकि वो 2-2 3-3 साल से वहाँ पर हैं और पता नहीं कैसे पेरेंट्स उनके पैसे दे रहे हैं उन्हें। और फिर उनको जब लगता है ना कि वो अब नहीं, उनका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके जो फीस दिए हैं वो किस तरह से पैसे जुटाए हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो भी मौत का। तो इस वजह से पता नहीं कितने सुसाइड केसेस हो जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं क्योंकि कोचिंग की फीस तो हाई होती है। तो मैं हमेशा से आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक अपना बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए। मैं आज की यूथ को और यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप उन 15 लाख में से एक हैं तो आपको कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होना है क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं उस डिप्रेशन से अपने आप को वापस लाई हूँ। देखिए, अगर आप उस फील्ड में नहीं बन पाए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ नहीं कुछ कर पाए तो कहीं भी नहीं कर पाएंगे। यू शुड ट्राई अनदर। लाइफ के ना अलग अलग फेसेस होते हैं, तो आप जरूरी नहीं है एक फेस में आप हार गए तो आप हर फेस में हार जाओगे। नहीं, आपको हर चीजें ट्राई करनी चाहिए। किसी न किसी फील्ड का हर कोई बादशाह होता है। आप किस में बादशाह हैं, आप किस में मास्टर हैं, उसको आपको पहचानना है, बस इतना सा फर्क है। तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है।